तो खबर समझी में शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मलेशिया में बैठा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक क्या यूपी में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलवा रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिर्जापुर में जिम की आड़ में लव जिहाद वाला मॉडल खड़ा करने वाले मियां भाई की गैंग के तार मलेशिया से जुड़ते दिख रहे हैं। इस गैंग के निशाने पर अमीर और रसूखदार परिवारों की हिंदू महिलाएं होती थी। कैसे धर्मांतरण का ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए और इस साजिश को समझिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत गाड़ियाँ आती थी लाइव, जैसे कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ बोल सकते हैं आप। उसके टारगेट पर वो अमीर हिंदू थे जो सबसे पहले धर्मांतरण की जद में आ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, चूंकि इनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दीजिए। आने वाला इनका अगला पीढ़ी कोई भी इस तरीके का हरकत करने के लिए सोचे वो। इस बात की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। महंगी गाड़ियां, निशाने पर बड़े घरानों की हिंदू बेटियां, पौष इलाकों में कट्टरपंथी साजिश। इसका खुलासा हुआ है। पता चला है योगी की उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने की साजिश कट्टरपंथी रच रहे थे। हिंदू बेटियों को फंसाने का बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया था। कट्टरपंथियों के नेक्सस ने हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए नया जिहाद मॉडल अपनाया। ऐसा मॉडल जिससे योगी भाग गए, और यही कारण है अब योगी फोर्स जिहादियों के लिए काल बनी हुई। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। धर्मांतरण के इस नए मॉडल को तैयार कैसे किया गया था, पहले ये समझिए। पहले कट्टरपंथियों के निशाने पर गरीब हिंदू बेटियां होती थी, जिन्हें बहलाना फुसलाना आसान होता था। लेकिन मिर्जापुर में जो पैटर्न कट्टरपंथियों ने अपनाया, उसमें टारगेट पर रईस घर की हिंदू बेटियां होती थी। पहले मदरसों में धर्मांतरण का खेल होता था, लेकिन अब धर्मांतरण के नए मॉडल के तहत धर्मांतरण का अड्डा जिम बनाएगा। पहले कट्टरपंथी उन जगहों में जबरन धर्मांतरण कराते थे जहां इनकी आबादी ज्यादा होती थी, लेकिन अब इन्होंने पौष हिंदू इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। मिर्जापुर में हिंदू आबादी करीब 92% है और मुस्लिम आबादी महज 8% के करीब है। सोचिए, तब इन कट्टरपंथियों ने इतना बड़ा प्लान तैयार करने का दुस्साहस किया। इस पूरे प्लान में अब तक 8 मियां भाई के शामिल होने का खुलासा हो चुका है। पहला और दूसरा नाम है मोहम्मद शेख अली और फैजल खान का, जो बी फिट जिम के ट्रेनर है। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजीएन बंद जहीर के पास था, ये भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि केजीएन 2.0 उसका भाई अशफाक उर्फ लकी खान चलाता था। ये अभी फरार है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जबकि आयरन फादर जिम फरीद अहमद के नाम पर था। ये मुठभेड़ के बाद पकड़ा जा चुका है, जबकि केजीएन 3.0 उसका जीजा शादाब संचालित करता था। इसे भी पुलिस ने धर दबोचा है। जहीर का बड़ा भाई इमरान भी जिम संचालन में शामिल रहा है। कुल मिलाकर 5 में से 4 जिम एक ही परिवार के लोग चला रहे थे। जिम मॉड्यूल के 6 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पूरे घटनाक्रम में जो भी चीजें निकल करके आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशफाक और लकी आंशिक चल रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। शीघ्र ही हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, हम उनको पकड़ेंगे। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर कट्टरपंथियों का ये मॉडल काम कैसे करता था। इसके लिए हमने एक एक करके सारे जिमों का रुख किया, तो मालूम चला जिम जिहाद का पूरा खेल 25 किलोमीटर के दायरे में चल रहा था। 5 जिम 25 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट हो रहे थे और 5 में से 3 जिम का नाम केजीएन था, जिसे अब डिकोड किया गया तो मालूम चला केजीएन का मतलब है ख्वाजा गरीब नवाज। पहले तो जिम का नाम, फिर उसके बाद ऑफिसर कॉलोनी में मौजूद केजीएन जिम के बाहर रखी जूतों की रैक ने बता दिया कि कट्टरपंथियों पर कट्टर सोच किस कदर हावी है। ये जूते बहुत हद तक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पूरी
प्लानिंग के तहत भीतर ये बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता था और बाहर के किसी भी तरह के जूते अलाउड नहीं थे। लेकिन अब इस जिम पर ताला टंगा है। धार्मिक कट्टरपंथी सोच का एक उदाहरण इमरान और अशफाक के इस आलीशान मकान पर लगा इस्लामिक झंडा भी है। और ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। कट्टरपंथियों का चौथा जिम भी मिर्जापुर की पॉश कॉलोनी गांधी घाट से ऑपरेट हो रहा था। यही बी-फिट जिम धर्मांतरण का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। यही कारण है यहाँ के लोग योगी सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का खेल होगा जिम में, ये किसी को अंदाजा नहीं था और इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा रैकेट छुपा हुआ है जिसमें बाहरी लेवल का पैसा आता होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, चूंकि इनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दीजिए। पांचवा जिम जिसे पुलिस ने सील कर दिया है वो है ये गोल्डन जिम। इसका मालिक भी फरार इमरान ही है। साफ है कट्टरपंथी गैंग के अड्डे एक्सपोज हो चुके हैं और पुलिस ने जांच के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया है और योगी फोर्स ने इनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। जयपाल, जी मीडिया, मिर्जापुर। जिम की आड़ में लव जिहाद वाली साजिश कर रहे कट्टरपंथियों का एक धड़ा बेनकाब हुआ तो उसके बचाव में दूसरा धड़ा तुरंत आगे आ गया। इस धड़े का चेहरा बना एक मौलाना जिसने न सिर्फ इस मॉडल को खारिज किया बल्कि हिंदू बेटियों के ही दामन पर दाग लगाती एक बेहुदी थ्योरी खड़ी करने की कोशिश की जिस पर हिंदू समाज भड़का हुआ है। आखिर क्या है वो साजिश, इस रिपोर्ट से समझिए। मिर्जापुर में जिम जिहाद के जरिए हिंदू बेटियों के धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा हुआ तो कट्टरपंथियों की जमात आरोपियों के बचाव में खड़ी हो गई। इसी जमात का चेहरा है मौलाना साजिद रशीद, जिन्होंने न सिर्फ लव जिहाद के आरोपियों का बचाव किया बल्कि हिंदू बेटियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। मौलाना के ये बोल सुनकर सनातनियों का खून खौल उठा है। योगी राज में रहकर हिंदू बेटियों को गाली देने वाले मौलाना के खिलाफ तलवारें खिंच गई। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मौलाना साजिद रशीदी का। मन तो कर रहा है कि उसको जूता लेकर मुंह पे 50 जूता मारा जाए। ऐसा सोच और ऐसी मानसिकता मौलाना साजिद रशीदी रखता है तो वो बचना नहीं चाहिए, उसको ठोकना जरूर चाहिए। जय श्री राम। जहां पाओगे वहीं जूते और लात लगेगा। तुम्हारे जैसे जल्लादों को भारत में आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, धर्मांतरण जैसे कैंसर रोगों से अगर भारत की संस्कृति को जो है नष्ट करने का चेष्टा करोगे तो तुम्हारे जैसे जल्लादों को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कितने प्रमाण हमारे पास हैं जो ये लोग नाम बदल बदल करके हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और ये मौलवी कहता है कि ये हिंदू लड़कियां हैं वो हमारे मुसलमान लड़कों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल गलत है और ऐसे मौलवी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरह से लव जिहाद को लेकर हिंदू बेटियों के दामन पर कीचड़ उछाला है उससे बेटियों में भी आक्रोश है। कोई भी हिंदू लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती है। मैं उनसे यही उनको जवाब देना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी मुस्लिम लड़कियों को देखिए फिर हम हिंदू लड़कियों पे आगे बात कीजिए, क्योंकि हर एक हिंदू लड़की ऐसी नहीं होती है जो ये काम करती है। सनातन के विरोध में कट्टरपंथियों के 2 तरह के धड़े काम कर रहे हैं। एक जो हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाता है, ब्लैकमेल करता है और फिर धर्मांतरण कराता है। दूसरा धड़ा वो है जो इस धड़े को सपोर्ट करता है, हिंदू बेटियों को टारगेट करता है और गुनहगारों का बचाव करता है। और साजिद रशीदी उसी दूसरे धड़े की नुमाइंदगी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहीं जिम में धर्मांतरण हो रहा है, कहीं मौलाना हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। अब तो ये धर्मांतरण वाला खेल नाबालिग हिंदू बेटियों तक पहुंच गया, जहां उन्हें खतरा खुद अपनी बुर्के वाली सहेलियों से हो गया। क्योंकि ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां एक नाबालिग हिंदू बेटी को उसी की 5 सहेलियों ने बुर्का पहनाने की साजिश के आरोप लगे। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए।
कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया है। क्या योगी के स्टेट में द केरल फाइल्स बन रही थी? लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था। क्या बुर्का गैंग के निशाने पर अब हिंदू बेटियां आ गई? बहन एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई। क्या यूपी में जिहाद वाली कोचिंग दी जा रही है? ये सभी सवाल क्यों उठे हैं? इनको जानने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक 12वीं क्लास की हिंदू छात्रा है, साथ में उसकी मुस्लिम सहेलियां हैं जो कि उसको बुर्का पहना रही हैं। ये तस्वीर देखकर आपको भले ही एक फिल्म की याद आ जाए, लेकिन ये फिल्म में नहीं, असल में हो रहा था और किरदार भी काल्पनिक नहीं बल्कि 100% असली थी। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, वो यूपी जहां पर अवैध धर्मांतरण का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। वहां 5 मुस्लिम छात्राओं ने अपने साथ पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को बुर्का पहना डाला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 5 मुस्लिम छात्राएं हिंदू नाबालिग लड़की को सड़क पर बुर्का पहना रही थी। उसमें एक मुस्लिम छात्रा पहले अपने बैग से बुर्का निकालती है और उसके बाद हिंदू लड़की को पहनाती है और उसके बाद हिंदू लड़की बुर्का पहन के बाकियों के साथ चली जाती है। बुर्का गैंग की यह हरकत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और FIR दर्ज कराई गई। जो शिकायत पुलिस को दी गई उसमें इस केरल फाइल्स की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है। हिंदू लड़की के भाई ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बहन के साथ कोचिंग में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ब्रेन वॉश करती थीं, बार बार इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाती थीं, हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करती थीं, नॉनवेज खिलाया जाता था और तो और बुर्का पहनने को भी कहा जाता था। मेरी एक छोटी बहन है जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और उसे कहीं ले गई। अब मामला हमको पता लगा तो हमने देखा कि अगर हमें ये मामला नहीं पता लगता तो ये आगे कहाँ तक बढ़ सकता था। छात्रा के भाई ने इस घटना के पीछे गहरी साजिश के भी आरोप लगाए और आशंका जाहिर की लव जिहाद के मकसद से उनकी बहन को बरगलाया जा रहा था। मान लो अपने भाइयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका, क्या था। अब पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस तो जांच में लगी है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या साजिश के तहत ही अलग अलग जगहों पर ये सब किया जा रहा है? देखिए, इस मामले के बाद सवाल ये है कि धर्मांतरण गैंग का रैकेट कहां तक फैला है। क्या अब हिंदू बेटियों को अपनी बुर्के वाली सहेली से भी खतरा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ बुर्का गैंग एक्टिव है तो दूसरी तरफ अवैध मजार वाली साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है। खाली सरकारी जमीन दिखी नहीं कि भाईजान अपनी टोपी रख देते, कागज मांगा जाता है तो दिखाते नहीं है। ऐसे में इस टोपी को उड़ाने के लिए बुलडोजर की डिमांड हो रही है, यानी भाईजान कागज नहीं दिखा रहे और हिंदू बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और इस पूरी खबर को समझिए। योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ। सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है। जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं, जितनी भी मजारें हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो ये कागज दिखा दें। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी जी बुलडोजर चलाओ। योगी से बुलडोजर चलाने की ये मांग मेरठ में की जा रही है और उसकी वजह है ये मजार जो सड़क के बीचों बीच बनाई गई है। 2 सड़कों के बीच मजार है और अब इसी पर विवाद हो गया है। इसे लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं। लैंड जिहाद नहीं सहेंगे, लैंड जिहाद नहीं सहेंगे, योगी जी लैंड जिहाद हटाओ। नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरठ में लैंड जिहाद हो रहा है। सड़कों पर अवैध मजारें हैं जो कि कब्जा कर बनाई गई है। इन्हीं मजारों पर एक्शन हो, इसे लेकर आज हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। यहाँ पर आप देखिए,
ये जो मजार है, यहाँ पर सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है और इमली वाली दरगाह और दो भाइयों की मजार है और ये मजार आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच। ये तस्वीरें देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर देखिए ये जो बीच सड़क है और बीच सड़क के बीच ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यानी जो फुटपाथ का इलाका, और इसी फुटपाथ पर ये मजार बनाया गया है। दूसरी ओर ये मेट्रो स्टेशन वैशाली मेट्रो स्टेशन है, जहां पर मेट्रो स्टेशन तो बनाया गया, वहां पर फुटपाथ तो बनाया गया, लेकिन फुटपाथ और सड़क के बीचों बीच ये मजार बना दिया गया। हिंदू संगठनों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि प्रशासन को चिट्ठी लिखकर भी मांग की कि इन मजारों को सड़क से हटाया जाए। मजार से क्या दिक्कत है? मजार से दिक्कत सारी है, रोड पे अतिक्रमण है और अतिक्रमण से बहुत नुकसान है। रोजना एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, लैंड जिहाद है। कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, ऐसी कई मजारें बीच कहीं एक्सीडेंट हो रहा। क्यों? प्रशासन को चिट्ठी लिखी है, प्रशासन की तरफ से क्या? सरकारी संपत्ति पे कब्जा क्यों? और जिलों में भी, अदर जिलों में भी जो है कई मजारे जो है योगी जी के उसमें जो है उनमें बुलडोजर चला, तो यहाँ मेरठ में क्यों चल रहा? क्यों जिलाधिकारी नहीं चलवा रहे बुलडोजर? अवैध मजार है, उसे तोड़ने में दिक्कत क्या है? इसके अलावा हिंदू संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि ये अकेली ऐसी मजार नहीं है, बल्कि मेरठ में सड़कों पर बनी ऐसी हजारों मजारें मौजूद हैं। हजार से ऊपर की संख्या इस मेरठ जिले की है जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं। ये देखिए इस तरीके से, और हमारा योगी जी से केवल ये मांग है, जितनी भी मजारें हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो एक कागज दिखा दें। इससे पहले भी यूपी के कई हिस्सों में अवैध मजारों पर योगी का बुलडोजर पहुंच चुका है। अब अगर मेरठ की इन मजारों की जांच भी हुई और अगर भाईजान कागज नहीं दिखा पाए तो यहाँ भी बुलडोजर आते देर नहीं लगेगी। राजू राज, मेरठ, जी मीडिया। कल बसंत पंचमी थी, पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा की गई, लेकिन ममता दीदी के बंगाल में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा कट्टरपंथियों को इतनी चुभ गई कि मूर्ति को स्कूल से बाहर कर दिया गया। विद्या की देवी के इस अपमान पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बंगाल में हिंदुओं के लिए अब पूजा करना भी गुनाह हो गया है? पूरा मामला इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। মিডিয়া দেখুন, মা সরস্বতী আজকে ফুটপাতে নামছে পশ্চিমবঙ্গে। বাংলাদেশ না পাকিস্তান সেটাই। हाथ में मां सरस्वती की मूर्ति है और उन्हें स्कूल से बाहर लेकर जाता एक हिंदू। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वहां कैसे यह संभव हो सकता है कि किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ है दीदी के पश्चिम बंगाल में। यानी बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सकता है, लेकिन स्कूल में मां सरस्वती की पूजा नहीं हो सकती। बंगाल सरकार मस्जिद निर्माण नहीं रोक सकती, लेकिन स्कूल में सरस्वती पूजा रोक सकती है। ममता सरकार को 30% मुस्लिम आबादी की भावनाओं का ख्याल है, लेकिन 70% हिंदुओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बारासात की हैं, जहां बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा कट्टरपंथियों को इतनी चुभ गई कि मूर्ति को स्कूल से बाहर कर दिया गया। स्कूल यानी वो जगह जहां बच्चों को ज्ञान, संस्कार और संस्कृति सिखाई जाती है। वहीं ज्ञान की देवी को समस्या बता दिया गया और मूर्ति को बाहर निकलवा दिया गया। মা সরস্বতী আজকে বাংলাদেশের কথা আমরা বলি, পশ্চিমবঙ্গ কিছু পার্থক্য নেই। মা সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গ স্কুল থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। আমরা ফুটপাতেই পুজো করবো। এরপরে যদি সনাতনী হিন্দুরা না জাগে আর কিছু বলার নেই। বাংলাদেশ হতে আর বেশি দিন বাকি নেই পশ্চিমবঙ্গ। दरअसल बारासात में कुछ हिंदुओं ने बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने की सोची। पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। वजह बताई गई कि हिंदू स्कूल में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए पूजा नहीं हो सकती। इसके बाद मैनेजमेंट ने पुलिस बुलाई। पुलिस के आने के बाद हाल ये हुआ कि पूजा रोड साइड पर की गई। इस घटना के बाद हिंदू सवाल पूछ रहा है, क्या बंगाल में हिंदुओं की आस्था अपराध बन गई है? क्या बंगाल में अब शिक्षा के मंदिर में देवी सरस्वती के लिए जगह नहीं बची है? हिंदू सवाल कर रहा है कि ये बंगाल है या फिर बांग्लादेश। এখানে সরস্বতী পুজো হবে না, করতে দেওয়া হলো না। এই ঠাকুর এখন স্কুল থেকে বের করে নিয়ে আমরা যাচ্ছি রাস্তায় ফুটপাতে পুজো করব। এটা বাংলাদেশ না পাকিস্তান সেটাই সরস্বতী। बारासात में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और बीजेपी को ममता दीदी पर फिर से हमलावर होने का मौका मिल गया है। इससे बड़ी लज्जा का बात, शर्म का बात एक हिंदू होकर हमको क्या है? अभी तक टाइम है हम सब हिंदू को एक होने का।
इस गवर्नमेंट में हर हिंदू शोषित हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि ये सरस्वती पूजा के लिए हाई कोर्ट से भी परमिशन लेकर के प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर के और यहाँ पूजा करना पड़ रहा है। यह हालात तब हैं जब हाल में बंगाल में हिंदू त्योहारों के विरोध की कई घटनाएं सामने आई हैं और अब उसी बंगाल में जो कभी विद्या, विवेक और विचार की भूमि थी, वहां के स्कूल से मां सरस्वती की मूर्ति को हटाया जाना बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक बड़ी खबर पाकिस्तान की आतंकी साजिश से जुड़ी। दोनों ही राज्य पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं और दोनों ही जगह 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे जम्मू से पंजाब तक आतंक पर करारा प्रहार हुआ। जम्मू से पंजाब, आतंक पर प्रहार। खालिस्तान पाकिस्तान गठजोड़, खतरनाक साजिश डीकोड। रिपब्लिक डे पर देश को दहलाने की कोशिश में जुटे दहशतगर्दों पर करारी चोट की गई। 5 दिन पहले खुफिया एजेंसीज ने खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ का खुलासा किया था, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी थी और अब उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। जम्मू के कठुआ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। कठुआ के बिलावर इलाके में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे थे और आखिरकार उन्हें कल शाम बड़ी कामयाबी मिली, जब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। इसके पास से एक M4 कार्बाइन राइफल भी बरामद की गई। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना और सीआरपीएफ द्वारा इस ऑपरेशन को यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर जो पूरा इलाका है, जिसमें कठुआ के साथ साथ उधमपुर का भी जो बसंतगढ़ का इलाका है, वहां पर भी कॉर्डन जो है वो किया गया था और यही कारण है कि बड़ी कामयाबी जो है हासिल हुई है, जिसमें M4 कार्बाइन राइफल बरामद होना साफ तौर पर दर्शाता है कि एक बड़ा जैश ए मोहम्मद का कमांडर जो है वो यहाँ पर ढेर हुआ है। और इसी के साथ किश्तवाड़ में भी जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी जरूर उम्मीद है कि एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, पर 26 जनवरी से पहले यानी कि जो आतंकियों का प्लान था उसे पूरी तरह से विफल करते हुए इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन करीब 2 हफ्तों से चल रहा था, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। जबकि जम्मू के अखनूर में भी 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर है और यहां लगातार तलाशी अभियान जारी है। वहीं पंजाब में होशियारपुर पुलिस और जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 किलो RDX और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल को विदेशी हैंडलर निर्देश दे रहे थे। ISI से भी इन आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है। ये 26 जनवरी के समारोह में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही ये आतंकी पंजाब में बड़ी वारदात की फिराक में थे, मगर उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे लाइन के पास ब्लास्ट की भी खबर सामने आई है। हालांकि धमाका बहुत मामूली था और इससे पटरी या ट्रेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर पंजाब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ खबर समझिए में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी भारत।